जानाति योगीन स्वयमेव तत्त्वम्। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। चलते चलते पहुँच न पाई, चलते चलते पहुँच न पाया, मेरी लगन का कसूर होगा, मेरी लगन का कसूर होगा। पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव, संयमी जीवन के सहयोगी साथी मंडल, जिन्होंने हमारे अस्थिर मन को स्थिर किया। वे अनंत अनंत उपकारी मेरे आदरणीय श्री अम्मा जी महाराज, जिन्होंने हमारी उंगली थाम कर सद्गुरुओं के चरणों में हमें समर्पित किया। वे अनंत अनंत उपकारी महाकरुणावान मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माताजी, धर्म सभा में पधारे हुए परम पुण्यशालियों, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। भक्त की ऊंची भक्ति है, उत्कृष्ट भक्ति है। ऊंचाई वाली भक्ति जब भगवान से जुड़ जाती है तो वो स्वयं भक्त भी भगवान बन सकता है। भक्ति में एक अहोभाव है, एक समर्पण है, एक निष्ठा है, एक श्रद्धा है, एक आस्था है। तो भक्त भी भगवान को उपालंब देता है कभी कभी, जैसे अर्जुन मालागार ने दिया था। तो जैसे भक्त की भक्ति उमड़ती है, प्रभु तुम ही तो मेरे माता और पिता हो, जन्मदाता नहीं जीवनदाता, मोक्षदाता के आधार, तुम ही तो मेरे माता हो, तुम ही तो मेरे पिता हो, तुम ही तो मेरे सखा हो। ये चरम चोटी की भक्ति है। और तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। सब कुछ संसार के जितने नाते, वे सारे नाते मैंने आपके साथ जोड़े हैं। इस जीव ने संसार में एक एक जीव के साथ अनंत बार रिश्ते किए हैं, अनंत बार एक जीव के साथ, ऐसे अनंत जीवों के साथ अनंत अनंत बार रिश्ते किए हैं। और वो रिश्ते किए जो स्थायी नहीं है, टिकने वाले नहीं है। वो रिश्ते एक जन्म के तात्कालिक है। अगर हर जीव के जो मेरे रिश्ते हैं और मैं हमने किए हैं, तभी वो भक्त बोलता है विश्व हेच माझे घर। जहाँ रिश्तों का सिलसिला है तो संसार के सारे रिश्ते एक एक बार नहीं, अनंत अनंत बार मैंने जोड़े और टूट गए, एक झटके साथ टूट गए। सांस जन्म हुआ और रिश्ते चालू हो गए, सांस छूट गया, रिश्ते खत्म हो गए। तो भक्त की भगवान के प्रति जो रिश्ता होता है वो शाश्वत होता है, शाश्वत।
तो वो भक्त कह रहा है, प्रभु कितने रिश्ते मैंने तुम संग जोड़े, कितने रिश्ते जोड़े, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई ना कोई तो निश्चित ही है रिश्ता। तब आपके प्रति मुझे एक आदर भाव, एक विनय भाव प्रकट हो रहा है। भक्त की भक्ति की ये पराकाष्ठा है, और जब भक्ति की पराकाष्ठा होती है तो जीव मोक्षगामी होता है। जैसे गौतम स्वामी को प्रभु के प्रति श्रद्धा थी, विनय था, नम्रता थी, समर्पण था, शीश सहित सब प्रभु को दे दिया। ये गौतम स्वामी की भक्ति की पराकाष्ठा है, वो मीरा की भक्ति की पराकाष्ठा है। अनंत जीवों ने पाया है तो भक्ति में पाया है, जिस भक्ति में बीच में कोई शर्त नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई मांग नहीं, कुछ नहीं, कोई शर्त नहीं, बस एक ही, मैंने अपने आप को समर्पण संपूर्णता के साथ कर दिया, ये भक्ति है। तो वो भक्त भी कहता है ना, अब और मेरे दिल में कोई नहीं, मेरे दिल में है तो प्रभु आप ही हो, आपकी छवि, इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है, और दूसरे किसी को रखने के लिए मेरे पास जगह भी नहीं है, एक परमात्मा को बसा लिया है। गौतम स्वामी कह रहे, भगवान को फरमा रहे, भगवती सारा इसी में भरा पड़ा है। गुरु शिष्य की अनोखी जोड़ी है और अनोखे वार्तालाप, जो वार्ता आत्म विकास में काम करती है। इतनी उच्च कोटि की भक्ति, और फिर चैलेंज देता, तू मेरा ठाकुर है, तू मेरे भगवान हो, तुम, मैं तुम्हारी पुजारन हूँ, रिश्ता निभाना पड़ेगा। चैलेंज है भगवान को, मैंने निभाया, आपको भी निभाना पड़ेगा। हमने कब किसके प्रति कौन से रिश्ते निभाए हैं? आज तो रिश्ते दूर होते जा रहे हैं, दूसरे नजीक आ रहे हैं, हम अपनों से दूर हो गए हैं, इन सपनों की दुनिया में चले गए हैं। ये कौन से रिश्ते हैं? और रिश्ते वो निभाए जाते हैं कि औरों के दोष नहीं देखे जाते हैं, औरों का बहुमान किया जाता है, दोष नहीं देखे जाते। जो जो गुण परिपूर्ण हो रहे हैं उन गुणों का वर्णन किया जाता है। एक जिन धर्म ही ऐसा है, वो व्यक्ति पूजक नहीं, जो गुण पूजक है, व्यक्ति पूजक नहीं। व्यक्ति का खास कोई मूल्य नहीं, और वो व्यक्ति जब गुणात्मक जीवन को बनाता है, विकास करता है, संसार उसे धुआं धुआं करके पूजती है। और जैसे भगवान के चरणों में अगर हमने भक्ति के साथ, कोई डिमांड नहीं, भक्ति के साथ स्वयं को समर्पण कर दिया, तो वो भक्त भी एक दिन भगवान बन जाता है। ऐसी ताकत इस भक्ति में अनंत जीवों ने ऐसे ही पाया है। महाभारत का महायुद्ध चल रहा था, महायुद्ध। एक दिन दुर्योधन के व्यंग से आहत होकर भीष्म पितामह ने घोषणा कर दी, कल जब मैदान में जाऊंगा समस्त पांडवों को खत्म कर दूंगा, एक को भी नहीं बचाऊंगा। और ये पितामह भीष्म, जिन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने का नियम लिया था, पितामह भीष्म ने आजीवन पिता की खुशी के लिए, तो उनकी वाणी में एक शक्ति आ गई, वाक शक्ति। और इस बात को सुनकर थोड़े आहत हो गए देवकी नंदन, पांडव भी आहत हो गए। एक पांडव को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा, कारण सबसे शक्तिमान तो पितामह भीष्म थे वहां पर, दूसरे कोई शक्तिमान नहीं थे। कारण उनके जीवन का जो ब्रह्मचर्य था, ऊर्जा से शक्ति से भरा हुआ, तभी शक्तिशाली लोग। हनुमान जी क्यों शक्तिशाली है? वे स्वयं ब्रह्मचारी है। और माँ अंजना को भी तो ब्रह्मचर्य पालना ही पड़ा। पवन जी तो युद्ध में चले गए। महान शक्तिमान ऊंचाई से भी गिरता है तो कुछ नहीं होता है नीचे, हम तो थोड़ा चले यहाँ से कि हड्डी टूट जाती है। तो घोषणा कर दी पितामह भीष्म ने, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। उनकी घोषणा का जब पता चला तो पांडवों के शिविर में बेचैनी हो गई, टेंशन आ गए सबको। कारण भीष्म की क्षमताओं की जानकारी, शक्ति की जानकारी पांडवों को थी, दादा थे ना उनके। अनिष्ट शंका से सब आहत हो गए हैं।
अब अनिष्ट होने वाला, कारण पितामह भीष्म ने जो प्रतिज्ञा की है कि एक को भी नहीं छोड़ूंगा, मुश्किल है उनसे बचना। तब श्री कृष्ण जी देव के नंदन वहां पधारे हैं और द्रौपदी से कहा, अभी मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ चलो। द्रौपदी ने, आप ठीक है, चल रही हूं। और श्री कृष्ण जी और द्रौपदी मध्य रात्रि में पहुंचे हैं पितामह भीष्म के शिविर में, जहाँ तंबू लगाया होता, जहाँ पितामह भीष्म थे। श्री कृष्ण जी देव की इसमें लेकर चल रहे द्रौपदी को और कहा, जाओ अंदर जाओ, मैं आया हूँ ऐसा मत बोलना, मैं बाहर खड़ा हूँ, जाओ और दादाजी के चरण छू के आ जाओ। जैसे दादाजी के द्रौपदी ने चरण छुए और दादाजी के मुख से निकल गया, सौभाग्यवती भव। ये जो उन्हें वरदान मिला है, समझ में आ गया श्री कृष्ण जी के भी, जो शिविर के इस तंबू के बाहर खड़े होकर सुन रहे हैं। दादाजी ने कह दिया, सौभाग्यवती भव। अब सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया तो पितामह भीष्म के हाथ बंध गए, वो पांडवों को नहीं मार सकते, कारण उनका सौभाग्य उनके हाथ में था। फिर कहा, तुम इतनी मध्य रात्रि में आप कैसे आई हो अकेली? नहीं, मैं अकेली नहीं आई हूँ। इसका मतलब निश्चित ही बाहर देव के नंदन खड़े हैं। पितामह भीष्म ने, हाँ आए हैं। और पितामह भीष्म के पास देव की नंदन आई और पितामह भीष्म ने कहा, आज तक संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जिसके वचनों को कोई काट सके। पितामह भीष्म कह रहे, पर आपने हमारे वचनों को काट दिया। तब श्री कृष्ण जी महाराज उन्होंने कहा द्रौपदी से, शिविर से बाहर आते हुए द्रौपदी से कहा, द्रौपदी जी, आपके एक व्यक्ति को पांव छूने से, आशीर्वाद लेने से तुम्हारा सौभाग्य, इतनी बड़ी घटना घट गई, पांडव बच गए। पितामह भीष्म के मुख से निकला था सौभाग्यवती भव, और आप बच गए। आपका नहीं तो आपका सौभाग्य लुट जाता, पर पितामह भीष्म के इस वरदान से तुम्हारा सौभाग्य अखंड रहेगा। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, द्रौपदी जी, एक पितामह को पांव छूने से तुमने अपना सुहाग बचा लिया, इतना बड़ा तुम्हें आशीर्वाद मिल गया पितामह को प्रणाम करने से। और अगर आप दुर्योधन, आप अगर प्रतिदिन भीष्म, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, कुलगुरु थे और द्रोणाचार्य, इन सबको पांव छूती तो पता नहीं ये युद्ध कभी होता ही नहीं, कभी नहीं होता। शक्ति है पर चरण छूने में, प्रणाम करने में बहुत बड़ी ताकत है। अगर तुम इन सभी को रोजाना प्रणाम करती और दुर्योधन और दुशासन की पत्नियां रोज पांडवों को प्रणाम करती, तो ये कुरुक्षेत्र का युद्ध कभी नहीं होता, किसी की भी मति भ्रष्ट नहीं होती। अगर हम प्रणाम कर लेते तो इस युद्ध की नौबत भी नहीं आती। आप थोड़ा झुकाव रखती, आप उनको पितामह को, द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, सबको वंदन कर लेती। पितामह को तो द्रौपदी, सच में कहूं ये युद्ध नहीं होता, लाखों का घमासान भी नहीं होता। झुकने में ही सार है, जो झुकता है वो उठता है। नमे सो आमा आमले, नमे सो दाड़म दाख, एरंड बिचारा क्या नमे जिसकी ओछी साख है। ओछे लोग नहीं झुकते हैं, हल्की विचारधारा वाले लोग नहीं झुक सकते हैं। और आज तो झुकना कंप्लीट लगभग बंद ही हो गया है। अगर तुम स्वयं द्रौपदी जी, तुम लघुता के साथ चलते और विनय के साथ और झुकाव के साथ चलती, तो ये सारे प्रसंग कभी नहीं होता। ना दुर्योधन आपको बोलता, न तुम्हारे साथ ऐसी फजीयत भी होती है। कारण जितना आम का वृक्ष झुकता है तो फल भी थे जमी पर टिक जाते हैं। एरंड तो कड़क है, थोड़ा झुकान जाके उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। वो शक्ति एरंड में नहीं है।
हम एरंड है कि आम के वृक्ष है, ये तो निर्णय आपका होगा। झुकता वही है जिसमें कुछ जान है, अक्कड़पन तो खास मुर्दे की पहचान है। मुर्दा नहीं झुकता, मुर्दा कभी झुक नहीं सकना, अक्कड़ हो गया वो तो। जिंदा आदमी झुक सकता है, और झुकने में बहुत कुछ शक्तियां लब्धियां भी प्राप्त होती है, जैसे गौतम स्वामी को हुई थी, जो प्रभु को बार बार विनय के साथ झुकाव के साथ प्रभु के इर्द गिर्द ही रहते थे। इतना विनय भाव, अपने गुरु के नजरों से कभी दूर नहीं रहे। गुरु की दृष्टि, प्रभु की दृष्टि सतत गौतम स्वामी के ऊपर थी। उसका एक ही कारण कि प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पित थे, अपना कोई अस्तित्व रखा नहीं, जो कुछ है मेरे प्रभु का है। तो प्रभु ने फरमाया, लघुता धारी गुरुपद आया, लघुता धारी गुरुपद आया, गुरुपद में यह रहस्य समाया, गुरुपद में यह रहस्य समाया। गुरु लघुता अंतर तोड़े रे, गुरु लघुता अंतर तोड़े रे, क्यों अमृत सो मुख मोड़े रे। जितना बच्चे बनकर रहोगे उतने ऊंचे उठोगे। ऋषियों ने दी गई संस्कृति के बड़ों को प्रणाम करो। आप कुछ न कुछ तो देगा ही देगा, कम से कम गालियां तो नहीं देगा वो, कम से कम अभद्र तो नहीं बोलेगा। जिसके सामने हम झुके हैं अभद्र नहीं बोलेगा वो। देवानुप्रिय, वर्तमान में हमारे घरों में जो इतनी समस्याएं है, आज हर परिवार संघर्षों से जूझ रहा है। संघर्ष ही संघर्ष घर में, थोड़े समय के लिए भी शांति नहीं। संघर्ष में घिरे खुबाद इंसान, घर परिवार को चाहे समाज को हो चाहे देश को, संघर्षों में घिरा हुआ। संघर्षों को संघर्ष का नाश नहीं होता विनय भाव से। इस झुकाव में बड़ी ताकत है। स्वयं युधिष्ठिर महाराज युद्ध मैदान में युद्ध प्रारंभ करना है तो पहले वहां गए, दादाजी पितामह भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य वहां गए, प्रणाम किया। दुर्योधन को लगा शायद ये युद्ध बंद करने के लिए अपनी हार स्वीकार करे, हार नहीं। तब दादाजी कृपाचार्य द्रोणाचार्य इनके मुख से निकला विजयी भव। हार मान ली अपनी इनडायरेक्ट, अंदर में तो हार ही मान। युद्ध प्रारंभ करने के पूर्व सभी को वंदन करके आए हैं। और वो कौन? दुनिया की दृष्टि में तो ये सारे दुश्मन हैं उनके, पितामह। पर युधिष्ठिर ने अपनी नम्रता स्वभाव के कारण, विनय भाव के कारण और धर्म को जिसके भीतर में रम गया है, तो वे लोग रोजाना बड़ों को झुकेंगे। धर्म अगर रमा है अंदर में तो आज वर्तमान में जानता हुआ अजनता हुआ बड़ों की उपेक्षाएं होती है, होती कि नहीं होती? बड़ों को निगलेक्ट कर दिया जाता है, उनकी उपेक्षाएं होती है, उनके सामने बैठने की हिम्मत भी नहीं रखते, बड़ों के सामने अपनी नजरें चुकाने की चेष्टा करते हैं। तो कहाँ आशीर्वाद है? किसके नसीब में आशीर्वाद? बड़ों की नजरों से दिखना नहीं, इसलिए ऐसी बैठने की तैयारियां आजकल, तैयारियां क्या चालू है। बड़ा थोड़ा कुछ बोले कि फिर देखो इसे बाण निकलते हैं बड़ों के सामने छोटों के। इसलिए घर में संघर्ष में घिरा हुआ है, परिवार समस्या में घिरा हुआ है। अक्कड़ के साथ, अक्कड़ तो मुर्दा होता है। तुम मुर्दे हो कि जिंदे हो? पहले ये बताओ, कौन हो तुम? जिंदे है कि मुर्दे हो? कहने के लिए जिंदा है, जीवन तो मुर्दे के समान चल रहा है। काश अगर द्रौपदी वहां नहीं जाती चरण छे तो हो सकता है पांडवों का नाश। पर देव की नंदन के वचन सुन लिया और द्रौपदी वहां पहुंच गई चरण छे। कितना बड़ा आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद क्या, अपने पतियों को भी बचा लिया। ऐसे अगर बड़ों के झुकने के साथ विनय भाव से अगर हम झुके तो पता नहीं क्या क्या आशीर्वाद निकलेंगे।
राजस्थान में कहावत है, पांड्या तू कोई आशीर्वाद देवे, थारी आत्मा आशीर्वाद देवे, जो अंदर से निकलती है। बड़ों को प्रणाम करने के बाद बड़ों के अंदर से जो एक आशीर्वाद फल निकलता है, उतना हमारे पास भी इच्छा मत करना, सोचना मत महाराज साहब इतने देंगे करके। प्रारंभ वहां से है, वहां से लिए तो फिर यहाँ भी अच्छा आशीर्वाद मिल जाएंगे। प्रारंभ ही बिगड़ा हुआ है तो पूर्ण होते तो बिगड़नी बिगड़नी है। धर्म का प्रारंभ अभी हुआ ही कहाँ है? कहाँ हम बड़ों के सामने विनय भाव से बोलते हैं, कहाँ विनय भाव से व्यवहार करते हैं। बड़े राटे बेटा रहेगा पोटने जाए बैठना, बुजुर्गों के साथ बैठने की भी तैयारी नहीं, बस एक आते जाते देख लिया बेटों को बहू को सबको, बस इतना ही रहा है आज। और इस कारण हर परिवार आज संघर्ष में घिरा हुआ है। बड़ों के दिए गए आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाते, ये नोट कर लो, कभी नहीं जाते खाली। पर पहले अपनी ओर से तैयारी चाहिए। गौतम स्वामी ने अपनी ओर से तैयारी की और प्रभु के सामने रात दिन झुके हुए भावों से। यहाँ तो विनय भाव जिन शासन में इतना बताया है। गुरु अगर पट्टे पर विराजमान है आसन पर, तो शिष्य नीचे बैठेगा। गुरु अगर नीचे बैठे है तो शिष्य बिना आसन बैठेगा। गुरु के पास अगर आसन नहीं है तो शिष्य खड़ा होकर हाथ जोड़कर रहेगा। इतनी आगम की आज्ञा है। आगम की आज्ञा को हमने बहुमान नहीं किया, इसीलिए आज सारा संसार संघर्ष में गिरा है। रात दिन उलझने, दिमाग में उलझने, धनवानों के भी दिमाग में उलझने, सामान्य के जीवन में उलझने नहीं होती है तो सिर्फ संतों के उलझने वहां नहीं। अगर व्यवस्थित जीवन जाए तो भेष वाला साधु की बात नहीं कर रही हूं मैं, जिसके भीतर में झुकाव है, उनके पास कोई संघर्ष नहीं होता, कोई संघर्ष नहीं। इतनी कैदियां लदी हुई वो डाली नीचे भी झुकते तो डाली उसको छोड़ती नहीं। वो झुकी हुई डाली है, क्यों? कि आम लगे है, आम में नरमई है, एरंड में कर्मई है। यही तो हमारा जीवन है। अक्कड़पने के साथ बात करना, अक्कड़पने के साथ व्यवहार करना। जीवन में विकास 3 काल में होना है, 3 ही काल में नहीं होना है। जीवन को, सही जीवन को पाना है तो पहले अपने से प्रारंभ करो, विनय भाव। और जिस घर में बूढ़े बुजुर्ग ओझल हो गए, कहीं वृद्धाश्रम में, जैनियों के भी माँ बाप बैठे वृद्धाश्रम में, ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। जिन बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में रखा गया, समझना अब अपना विनाश होना तैयारी चालू हो गई है। समझते नहीं हम लोग। धार्मिक तो मानते, पर धार्मिक का पहला कदम ही गलत हो गया। एक संत ढोक महाराज अभी भी है, वे कथाएं करते। ढोक महाराज, उन्होंने कहा था, योग्य दिशेने टाकलेले एक पाऊल सुद्धा तुम्हाला मुक्कामाला घेऊन जाईल। योग्य दिशेने, और योग्य दिशा का चयन करना है आपको। बुजुर्गों के पास बैठकर, संतों के पास बैठकर, दिशा योग्य है और चलना सही है। हर चरण अगर व्यवस्थित पड़ रहा है तो हम मुक्काम को बराबर जा सकते हैं। ये जिन शासन विनयवानों का है। शुरुआत ही वहां से होती है विनय की। कहाँ से होती है जितू जी? जिन शासन ये विनयवानों का है, तो इसका प्रारंभ कहाँ बताया है? याद है? प्रकाश जी, कन्हैया जी, याद है? रोज तो नौकार मंत्र बोलो, नमो। नमो शब्द तुम्हारी घुटी में दिया गया है। जिन शासन का प्रारंभ यहीं से होता है। नमो, खाली पंच परमेष्टि बने घर में जो बड़े है उनको आदर भाव, वो भी नमस्कार सिखाता। प्रारंभ ही विनय भाव से हुआ, पर हमारा अब प्रारंभ तो नहीं हुआ। अभी कहने को हुआ है, होने के लिए तो नहीं हुआ है। और जितने विनय से झुकते उतने ही ज्यादा और उठते। जितने जीव संसार से मुक्त, विनय भाव प्रारंभ वहीं से किया, तो जो झुकता है उसको मिलता है। ऐसे महान विनय के धारी सिर पालन रे
समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। जैसी डूमड़ियों ने सारा अपना परिवार बता दिया श्रीपाल जी को। राजा ने पूछा ये बात सही है क्या? अब श्रीपाल ने सोच लिया, देखूं कर्म क्या क्या नाच नचावे। कह दिया हाँ सही है, ये मारा है, ये मेरे माता है, मेरे पिता है, ये सारा मेरा ही परिवार। राजा को कोपाय मानोगे? राजा, कपट करके मेरी बच्चे के साथ तुमने विवाह किया है, बहुत बड़ा कपट किया। कौन थी वो गुणमाला? मेरी बच्चे के साथ तुम्हारे हमने ब्याह शादी की आपके साथ, तो तुम तो राजा कहते थे मैं अमुक हूं तमुक हूं, झूठ करके तुमने साथ खोटी शादी की। श्रीपाल जी कुछ नहीं बोल रहे, सुन रहे। वो तो एक ही कर्म मुझे कहाँ कहाँ ले जाएंगे वो मैं देखता हूं। पहले तो श्रीपाल जी के मन में आया ये कि तलवार के वार से खत्म कर दूं राजा को, फिर क्या नहीं, देखूं कर्म का खेल क्या क्या चलता है, कैसा मेरा काम बिगड़ा है। वो श्रीपाल जी ऐसे ही सोच रहे। श्रीपाल सोचे इन सबको छिन में डारू मार, पर देखूं यह कर्म न छावे आगे किस प्रकार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। श्रीपाल जी ने कबूल कर लिया। क्यों? मेरा कर्म आगे क्या क्या है देखने के लिए। राजन, दोष किसी का नहीं, मेरे ही कर्म बलवान है। अंजना की बात सही नखे मानी तो बेचारी को 22 बरस तक वनवास मिला। 22 बरस, 12 बरस भी नहीं, पूरे 22 बरस पति विरह सहना पड़ा। तो किसने ये कर्म किसने दिया? खुद का ही किया हुआ है पूर्व जन्म में। तो पति पत्नी में विरह पड़ा, अंतराई पड़ी। तो गालियां देने लगे राजा, दुष्ट पापी, धोखे से मेरी कन्या के साथ विवाह किया। अनुचरों को क्या, ले जाओ इसको, दे दो सूली। राजाओं को सूली देने में क्या लगता है, सारा सहज खेल है। राजा ने कहा सूली दे दो, और जो पूरी जांच किए बिना ही अगर सूली की फांसी दे तो आगे जाकर वो बदनाम होता है। पहले सारी जांच को मंत्री जी समझा रहे हैं, महाराज मामला गहरा है, फौरन निर्णय मत लो, सोचो जरा हकीकत क्या है, हकीकत के तह तक जाओ, ठेठ गहराई तक, ठीक से न्याय करो। उतावला न्याय नहीं किया जाता, बदनाम हो जाओगे दुनिया में। राजा कहता जब श्रीपाल जी ने मंजूर कर लिया है तो और क्या गहरा जाऊं मैं। राजा ने हुक्म लगा दिया और सेनानी का राजा का हुक्म मानना पड़ता है। सूली की तरफ ले जाया जा रहा है। श्रीपाल जी सोच रहे हैं कर्म गति बलवान है। आदमी कर्मों के सामने हारा है, बराबर। आदमी कर्मों के सामने हारा है, कर्मों के सामने नहीं हारा, अपनी अज्ञानता से हारा है। सोचना चाहिए कि ये कहाँ गड़बड़ हुई थी मेरी। अगर कर्मों के सामने अगर हार जाता है जीव तो अनंत जीव सिद्ध कैसे होते हैं। अज्ञान की सोच है कि मैं कर्म के सामने हार गया, ज्ञानी की सोच है कि मैं ज्ञान से कर्मों को खत्म करूंगा। कर्म हारा जीव जीता, अनंत सिद्ध हुए हैं। श्रीपाल चिंता भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं। कर्म गति अति भारी है। कोई लाख करे चतुराई रे, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई।
जरा समझो इसकी सच्चाई रे, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। एक तरफ ये कह रहे कि कर्मों का लेख नहीं मिटता, पर ज्ञानी मिटा देते, ज्ञानी मिटा देते हैं, कर्मों को हटा देते हैं। ज्ञान हो, बुद्धि का नहीं, तत्वों का, सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए। इस संसार में सबसे बड़ी हार तो कर्मों की होती है, जीव की नहीं। तो सोच रहे हैं, जिस दिन से मैंने अपना होश संभाला, श्रीपाल जी कह रहे हैं, जिस दिन से मैंने अपना होश संभाला, आज तक मुझे शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला। अभी तक तो मेरा जीवन संघर्षों से चल रहा है। अभी एक नया संघर्ष खड़ा हो गया और सूली पर खड़ा कर एक दासी दौड़ी दौड़ी गुणमाला के पास गई और दासी ने कहा, राजकुमारी जी, आपके पतिदेव को सूली की शिक्षा चढ़ाई, उनको सूली पर ले गए हैं सिर्फ फांसी देने के लिए। गुणमाला ने पूछा, क्या कह रही हो आप? जो है वो कह रही हो। गुणमाला वहां से दौड़ती 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 घबराई हुई हिरणी के समान दौड़ रही है और दौड़कर वहां जागा दिखी, सूली पर खड़े हैं, फांसी देने की तैयारियां हैं। श्रीपाल जी के हाथ बांध दे कर दिए हैं। पति की ये हालत देखकर गुणमाला ने पूछा, प्राणनाथ, ये बनाव क्यों आया? ये सूली का सजा तुम्हें क्यों दी गई? कुछ बात बताओ। क्या बताऊं मैं? नहीं बता सकता। नहीं प्राणनाथ, बताना पड़ेगा तुम्हें, हकीकत क्या है? श्रीपाल जी ने कहा, अगर मेरी हकीकत जानना चाहते हो तो आपके जहाँ जलाशय है, सागर, नदियां बह रही है, वहाँ 2 नई जहाज आई हुई है। वहाँ मेरी 2 पत्नियां हैं, एक मदन सेना और एक रैन मंजूषा। वहाँ है वो बैठे। तुम फौरन उनके पास जाओ, दौड़े दौड़े जाओ और उनसे पूछो। रैन मंजूषा और मदन सेना, इनको पूछो जाकर के हकीकत क्या है। मैं कुछ नहीं बताऊं, मैंने कर्म का खेल देख रहा हूँ, क्या खेल खेलता है मैं भी देखता हूँ। दौड़ी दौड़ी गुणमाला वहां पहुंची, सागर के किनारे जहां जहाजें थे, और आवाज दे रही, ओ मदन सेना, ओ रैन मंजूषा, बार बार आवाज दे रही गुणमाला। मदन सेना ने सोचा कोई नया आया है और वो हमारा नाम कैसे जानते, कुछ न कुछ गड़बड़ है। और वो दौड़ी दौड़ी गुणमाला आई और आकर पूछ लिया। तो मदन सेना ने, जो बड़ी थी वहां पर, उसने कहा, सारा हाल सुनाया कि ऐसे ऐसे हम आ रहे थे, हमारे पतिदेव, हमारे श्रीपाल जी साथ में थे, और एक हमारे इस जहाज में धवल सेठ जो व्यापारी था और हमारे ऊपर गलत दृष्टियां रखता हुआ, उन्होंने श्रीपाल जी को सागर में फेंक दिया। फिर वो मछली के ऊपर पड़ा, मगरमच्छ के ऊपर पड़ा, 8 मुख वाली। कितने मुख है? 8। कर्म कितने हैं? 8। ये तो रूपक है कि मगरमच्छ, 8 मुंहों वाली मगरमच्छ, ये जीव जिसके साथ 8 कर्म लगे हैं, 8 मुख, उनसे सारा पता चल गया। और कहा, चल मैं अभी सारी बात अभी नहीं बताऊं। और गुणमाला ने भी अनुचर को हुक्म दे दिया था कि जब तक मैं यहां नहीं पहुंचू वापस हाथ मत लगाना उनको। और वो दोनों दौड़ी दौड़ी आई राजसभा में, साथ में वो गुणमाला भी राजसभा में है, और वहां उनके पिताजी वहां बैठे हैं राज सिंहासन पर। सारी बात सुना दी। उन गुणमाला ने कहा, पिताजी सुनो, महाराज सुनो, ये क्या कह रही है, सुनो इनसे। सारी बात अत इतनी सब बता दी। राजा बोले, तो गड़बड़ हो गई सारी। वो भी बता दिया कि किसने ऐसा खेल खिलाया गांव में, कैसे वे डूमड़े लोग आए थे, नाटक मंडल ने क्या क्या खेल खिलाया। अतीत की सारी बातें मदन सेना और रैन मंजूषा, सारी बात वहां की। अगली बात गुणमाला ने कह दी कि ऐसा ऐसा हुआ, और वो धवल सेठ नीच आदमी, उसने हमारे पति को मौत के घाट उतार दिया। उनके हिसाब से तो वही था, पर इनका पुण्य बलवान है तो ये बच गए श्रीपाल जी। जैसे श्री कृष्ण महाराज के सामने मौत भी हारती थी, पास में आती थी पर नहीं आती थी, पास में आकर चली जाती। बहुत प्रयत्न किए श्री कृष्ण जी वो मारने के,
और श्रीपाल जी को भी खत्म करने के लिए कई प्रयत्न धवल सेठ ने किए। धवल सेठ वो निमित्त बनकर आए, उदय तो उपादान का खुद का है, कर्म का। सारी जानकारी मिलने के बाद राजा फौरन गए सूली के पास। ये तीनों ही पत्नियां गई वहां पर। सारी बात बताने के बाद अनुचर को आज्ञा दी है, छोड़ो इनसे, छूटे। बार बार क्षमा मांग रहे राजा से, राजा महाराज तुम्हारा दोष नहीं, मेरे कर्मों का दोष है। और इतने कमजोर कान के जो राजा होते हैं ना, वो राज्य ठीक से नहीं चला सकते हैं, कमजोर कान के। थोड़ा किसने कह दे के एक्शन ले ली, उसकी गहराई तक, उस घटना की गहराई तक नहीं जाते। फिर अनुचरों के द्वारा उन भांडों की टोली को बुलवाया वहां पर राजसभा में। अनुचरों को कहा हंटर लेके आओ, लगाओ इनको हंटर। अब तो वो घबरा गया मुखिया, महाराज बोल सच क्या था, आपने जो कहा ये मेरा भाई है नहीं, मेरा बेटा है, ये सब कुछ है, ये हमारा मामा है, तुमने जो ये सारे रिश्ते बताए क्या वे रिश्ते सच के थे? नहीं तो हंटर के खाओगे, सच क्या है वो बताओ। फिर मुख्य डूम ने कह दिया, महाराज इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं, पर तुमने ये साबित क्यों किया कि हमारी ये रिश्ता है? एक धवल सेठ था, उसने हमें 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा देने के तय किया, हम तुम्हें इतना बख्शिश देंगे, तुम उनको ऐसा रिश्तेदार बनाओ कर। बुलाया धवल को पकड़कर, धवल सेठ को। धवल सेठ ने देख लिया, ये यहीं बैठा, खैर डूमड़े लोग बैठे। लगाओ, राजा ने कहा इनको हंटर लगाओ धवल सेठ को। श्रीपाल जी वहां बैठे हुए देख रहे हैं, लगा दो इनको हंटर, छोड़ो मत इनको, अनर्थ हो जाता आज। राजा की खुद की मूर्खता है, किसी ने कुछ कह दिया और निर्णय कर लिया। और आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है, छोटी छोटी बातों लेकर तू मैं और रिश्ते टूटते जा रहे हैं। रिश्ते संभालने के लिए होते, तोड़ने के लिए थोड़ी होते हैं। जवाबदारियां संभालने की होती है, तोड़ने के लिए नहीं होती। और हम नहीं तोड़ेंगे तो नियति तोड़ देगी एक दिन, पर जब तक है तब तक तो निभाना जरूरी है। और फिर राजा बार बार क्षमा मांग रहा है और धवल सेठ को मारने के तैयार है। श्रीपाल जी कहे रुको, ये मेरे धर्म पिता है, छोड़ो इनको। अपकारी बपी उपकार की कितनी बड़ी भावना है, जिन्हें कष्ट दिए उन्हीं के साथ वही विनय, वही आदर, वही रिस्पेक्ट। छुड़वा दिया धर्म पिता को, जैसे तैसे धवल सेठ को छोड़ा गया। फिर भी इतनी बार बचाने के बाद भी दुर्जन अपनी दुर्जनता तो नहीं छोड़े। धवल सेठ ने अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ी, अभी भी नजर उन पर है, उसके धन पर और उसकी पत्नियों पर। एक दिन सप्तखंड पे सोवे कुंवर जी और नहीं कोई पास, चढ़ा सेठ ले कटार कर में, चढ़ा सेठ ले कटार कर में, करने कुंवर विनाश हो। श्रीपाल नरेश समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल नरेश समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम। थके हुए थे श्रीपाल जी, मानसिक थकान बहुत आ गई थी उनको, शरीर भी थक जाता है, मन थका के शरीर तो थकना ही है। आज थोड़ी सी शांति से नींद ले रहे हैं, पर जिसने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी वो धवल सेठ सोच रहा है आज सप्तखंड में श्रीपाल जी अकेले हैं, ऊपर जाके मार डालूंगा। उपकारियों पर कितने ही उपकार करो, पर अपकारी के मन में वही इसको खत्म करे। कृतज्ञ, महाकृतज्ञ आदमी है धवल सेठ। कितनी बार बचाया श्रीपाल जी ने धवल सेठ को, पर अभी भी उसके मन में वही इनको मार डालूं। ये लोभ नाम का जो पिशाच है, लोभ जिसने कभी किसी का भला नहीं, वितराग अवस्था के निकट आए है, जीव को ठेठ नीचे डालता है 10वें गुण स्थान में।
जीवन विकास के ऐसे 14 सीढ़ियां हैं, 14 स्टेप्स, जिसको आगमों में गुणस्थान के नाम से पहचाना जा रहा है। कुछ बहनें सीख रही है, चालू हो गया उनका सीखना गुणस्थान का। तो ये स्टेप है कि मैं किस स्तर पर, किस स्टेप पर हूं, मैं किस स्टेप पर हूं, कहां तक पहुंचा हूं। कहीं तक नहीं पहुंचे, कीचड़ में बैठे हैं अंधश्रद्धा के, कहां चले। जीवन अगर विकसित है, विकासशील है, सत्य जिसके अनुभव में आया, ज्ञान जिसका आचरण बन गया, उनके लिए ये सीढ़ियां ऊपर की है, हर एक के लिए नहीं। जब जीव ऊपर चढ़ जाता है तो संसार बौना लगने लग जाता है, बौना छोटा लगने लगता है। जैसे आप अपने किसी 15वीं सीढ़ी मंजिल पर जाकर ऊपर टेरेस से देखो, इतने इतने से आदमी दिखते हैं, दिखते हैं, छोटे छोटे दिखते हैं। टेरेस पर 15वीं मंजिल के टेरेस पर खड़े नीचे देखो तो इतने इतने दिखते हैं। तो जीव जब जितनी ऊंचाई पर जाता है, आत्म परिणामों के जितनी ऊंचाई पर जाता है, उतना ही संसार बौना लगने लग जाता है। ये आत्म विकास के ये मार्ग है, दिशाएं। और सप्तखंड में सोए हैं कुंवर जी, और धीरे से चढ़ गए ऊपर रस्सी पकड़कर, हाथ में तलवार है और रस्सी पकड़कर चढ़ रहे। थोड़ा ही चढ़ना बाकी रहा। कुदरत ने कहा तुम्हारा काम नहीं है धवल, और वही पांव में फिसला, धवल से ठेठ नीचे हाथ में कट्यार उनके पेट में चली गई। ऑन द स्पॉट खत्म धवल जी। जैसे सवेरे श्रीपाल जी उठे, सज झांका, देखा तो एक लाश पड़ी है। नीचे आकर उतरे, देखा तो धवल सेठ की मौत और कट्यार पेट में है, रस्सी लगी हुई है। श्रीपाल की सारी घटनाओं का पता लग गया कि ये मुझे मारने के लिए ऊपर आए, पर मेरे पुण्य ने मुझे साथ दिया, मुझे बचा लिया, उसको बचा दिया। पापी का ऐसा ही विनाश होता है, ऐसा ही कूट कूट कर जो पाप परिणाम भरे पड़े हैं। प्रति समय अनंत अनंत पाप कर्मों की प्रकृति से यह चेतना जुड़ रही है। यानी कहते पाप से बाहर, कीचड़ से बाहर निकलो, पाप रूपी कीचड़ से बाहर आओ, पुण्य रूपी साधना करो, पुण्य करो। 9 प्रकार के पुण्य जो दिए ही, तो महान पुण्यशाली आत्मा जिसके कदम कदम पर रिद्धियां पांव छूती है, धोती है, पखारती, इतना वैभवशाली जबरदस्त पुण्य का धन। तो इतना पुण्य इकट्ठा हुआ, नवपद जी की आराधना है। धर्म ने सदा पुण्य की दिशा भी दी और मुक्ति का भी मार्ग बताया। दोनों बातें धर्म का काम है। और सवेरे सवेरे वो लाश देखी, सोच रहे कर्मों का फल तुरंत मिल गया, फौरन। कुछ कर्म ऐसे होते बंदे के फौरन उदय में आ जाते हैं, फौरन। कुछ समय लेते कुछ कुछ कर्म, और फिर मान सम्मान के साथ उनका मृतक काज किया, फिर भी मान सम्मान के साथ सारा रस्म करने के बाद एक दिन श्रीपाल जी बगीचे में गया है, आनंद, प्रकृति का आनंद लेने। हरी भरी प्रकृति, कहीं फूल है, कहीं फल है, सुगंधी बयार भी, जहाँ से हवा चल रही, सुगंधी हवा बह रही है, वहाँ जाकर श्रीपाल जी बगीचे में बैठे हैं। बहुत तो जन उनको देखते भी है, श्रीपाल जी को क्या रूप है और क्या सौंदर्य है। सब देख रहे, जिनकी आंखें श्रीपाल जी को देखने के लिए तरसती, तो सब देख देख के जाते उस पुण्यशाली आत्मा है। कृष्ण तो काले थे, पर दुनिया ने सर पर लिया था, दुनिया सारी पागल थी उनके पीछे। जीव का अपना पुण्य होता है। और जहां वो बगीचे में बैठे, इधर उधर बगीचे में देख रहे थे, चिंतन मनन तो चलता ही था नौपत जी का। नौपत से कभी अपनी सांस से कभी हटी नहीं नौपत जी। एक सार्थवई आया कुंवर के पास, और कुंवर जी को हाथ जोड़े। कुंवर जी ने कहा कोई विशेष बात लेकर आयो? तो बड़े आश्चर्य से, क्या बात है हमें फरमाए। वो सार्थवई जिसको पूछा गया बात क्या है, श्रीपाल जी ने पूछा। तब सार्थवाही ने कहा हम काशी नगर से आए हैं और कंकु द्वीप जा रहे हैं। उस द्वीप पर जा रहे, वहां एक अनोखी बात हो रखी है। और कुंवर साहब को कहा यह अनोखी बात ऐसी है, यहां से 400 कोस दूर एक कुंडलपुर नगर है,
वहाँ का राजा मकर केतु और रानी स्वयं कपूर तिलक, 2 पुत्रों के बाद उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया। अत्यंत सुंदर अप्सरा के समान रूप, ब्रह्मा जैसा रूप, 64 कलाओं में पारंगत। स्त्री के लिए 64 कलाएं दी गई है, पुरुष के लिए 72 कलाएं है। ये सारी कलाएं तो लौकिक है, इस लौकिक है। एक ही कला वो है जो दुख मुक्त करने वाली, वो है धर्म कला। जिस धर्म कला को पाया था स्थूलिभद्र जी ने। बाकी कलाएं संसार की है, कोई खास महत्व नहीं रखती, पर एक कला जिसके पास धर्म कला है, हर कष्टों से वो निकल जाता है। तो यहाँ पर वो जो राजकन्या है, गुण सुंदर है, जिसका नाम 64 कलाओं से युक्त है। राग रागिनियां सब जानती है, 6 राग 36 रागिनियां सब जानती है। बहुत होशियार है, बहुत गुणवान भी है, होशियार भी है और दिखने में भी सुंदर है। उसने वीणा वादन सीखी थी, वीणा 3 तार की, वो कला भी उसने सीख ली थी। और अब उसने एक निर्णय लिया है स्वयंवर के लिए, अपने स्वयंवर के लिए एक बात रखी है कि जो मुझे वीणा वादन में हराएगा उसके गले में माला पड़ेगी। श्रीपाल ने सुन लिया और वो सार्थ हुई, वहां से आगे निकल गए। अब पूछे यहाँ से 400 कोस दूर, और समय तो बिल्कुल नजीक है, क्या करूं, कहाँ से जाऊं, किसको पूछूं, कोई रॉकेट विमान भी नहीं है, जाना तो है। थोड़े कुतूहली भी थे श्रीपाल जी। अब किसको कहूं, इतने में उन्हें याद आया, अरिहंत नमो श्री सिद्ध नमो आचार्य नमो उपाध्याय नमो सब संतन को कर जोड़ नमो पद 5 को त्रिकाल नमो। पत्नी ने भी कहा था, मैना जी ने, माँ ने भी कहा था, बेटा कोई भी ऐसे विशेषात नौपद्य को याद कर लेना। अब याद क्या करना, जिसको वो भूले ही नहीं है तो याद करने का विषय, याद तो तुम्हें करना पड़ता है। तुम प्रति समय भूलते ही जा रहे हैं, अच्छी बातें भूलते ही जा रहे, तो याद तो आपको करना पड़ेगा, हमको भी करना पड़ेगा। और जिसके जीवन में रम गया है तो उसको याद करने की आवश्यकता क्या है। सगई हुई जन धनुर्नाव पाठ करिए तो नहीं, क्यों भूले ही नहीं नाम को, तो याद करने का विषय कहाँ आता। ये धनी संसार के, वो धनी परमात्मा हमारे आत्मा के धनी है, नवपज्जी। और जैसे नवपज्जी का उच्चारण साधना कर रहे अंतर से, अहो भाव से, समर्पण के साथ, पहले देवलोक के विमलेश्वर देवता आकर खड़े हैं, जो नवपज्जी के बड़ी सेवा करते हैं। विमलेश्वर देव जो प्रथम देवलोक सौधर्म देवलोक में आए हैं, उनके सामने खड़े हैं। मैं नवपज्जी का सेवक हूं। 64 इंद्र भी तीर्थंकर के सेवक होते हैं। एक आदमी है जो धर्म के दृष्टि से महान हो गए। तो विमलेश्वर देव ने कहा, हम सेवक है नवपज्जी के, बोलो मैं आपकी क्या सेवा करूं। और श्रीपाल जी ने अपनी बात रख दी। सारी बात रखने के बाद विमलेश्वर ने उन्हें एक हार दिया, हार, गले का हार। श्रीपाल जी, तुम्हारे कोई इच्छा है, कोई कार्य जल्दी होना, तो आपकी जो भी इच्छा है गले में हार पहन लेना, अपनी इच्छा प्रकट कर देना, वे हार आपका काम कर देंगे। उसमें क्या क्या ताकत है। एक इच्छित रूप तुम बना सकते हो, एक इच्छित स्थान पर भी तुम जा सकते हो। बिना अभ्यास के कोई भी कला तुम्हें फौरन मिल जाएगी। किसी का विष उतारना है तो गले में हार पहनकर नवपज्जी की पुनः साधना करो, बोलो। और किसी का विष उतारने के लिए भी ये काम क्या है नवपज्जी। सारी माला की विशेषताएं बता दी।
और इसमें भी और कोई कार्य नहीं हो रहा है तो मुझे याद करने में जरूर आ जाऊंगा। कोई भी काम हो तो मुझे याद कर लेना। देवा वी तम नमन संति जस धम्मे सयाम, जिसके रोम रोम में धर्म रमा है। भीतर में आत्म धर्म रम रहा है, बाहर में नौपज्य की साधना के साथ लौकिक धर्म रम रहा है। याद कर लेना हमें, हम आ जाएंगे वापस। और इतना कहकर वो विमलेश्वर देव चले गए स्वर्ग में। अब ये कुंवर जी गले में हाथ डाले हैं, सेज पर सोए और गले में हार डाला, मुझे वहां पहुंचाओ। आकाश से निकल के एक आसन दे दिया था बड़ा विमलेश्वर देव ने बिच सोने के लिए, और उस पर सो गए। और माला पहन लिया, नौपज्य काया वहां पहुंचाओ। जो कुंडलपुर नगर है यहाँ से 400 योजन दूर है। एक योजन यानी कितना है? यस, लगभग 12.5-13 किलोमीटर, ऐसा 400 योजन दूर जाना है। पर अब देवता की शक्ति जिनके पास आ गई है, क्षण मात्र में वे विचार करते वहां पहुंच गए। और रोड पर कई जन वीणा वादन सीख रहे, क्योंकि कुमार राजकुमारी को हराना है ना, वीणा लोग वहां भी सीख रहे वीणा वादन। रस्ते रस्ते में हर कोई वीणा लेकर प्रयास कर रहे हैं। श्रीपाल जी ने कहा चारों ओर वीणा वादक ही है, वीणा वादक के चल रहे, क्यों? राजकुमारी चाहिए। और ये भी वहां पहुंचे, वो नगर का सारा कौतुक देख रहे हैं। और राजकुमार हमारे श्रीपाल जी कुबड़े का रूप ले लिया। कैसे लिया? गले में माला पहन ली और कुबड़ा रूप बदल गया, कुबड़े का रूप लिया। और जो विद्या वहां सिखा रहे, ये भी वहां जाकर सीख रहे। हालांकि वो विद्या उनको आती है, पर एक साथ नाटक है, खेल किया है। और रूप तो कुबड़े का लिया, वीणा वादन, कारण कला की भी बात रख देती, बिना सीखा तुम्हारी सब कलाएं तुम्हें मिल जाएगी। वो कला तो उनके पास थी, फिर भी एक खेल खेला और विद्याचार्य जी के पास जाकर बताया हमें वीणा सिखाओ। अब वो वीणा के सिखा रहे तो बोले एक तार तोड़ डाले, कुछ तार तोड़ दे, मूर्ख है ये लोग। गुरु कह रहे मूर्ख आदमी है ये, असली वीणा दी विनो तार तोड़ रहा है, समझ में नहीं आता। और जब अपना असली रूप गुरु को बताया, गुरु प्रसन्न हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद वे जा रहे राज दरबार में जहाँ स्वयंवर की रचना की गई है। तो उस कुबड़े को रोक दिया गेट के ऊपर, द्वारपाल ने रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते, कुबड़ा है, हम बाहर की बातें देखते हैं और उस पर निर्णय लेते हैं। दिस्त तस नस्त, आगे क्या है? जो फंस रहे हो आप पीछे। और उसने धीरे से थोड़े रुपए निकाल कर द्वारपाल को दे दिए। ये रिश्वत, तब भी रिश्वतें थी। द्वारपाल को थोड़ा सोना दे दिया। द्वारपाल से जाओ, आज होता है ना भ्रष्टाचार, द्वारपाल ने क्या, जाओ। और श्रीपाल जैसे ही सभा में पहुंचे हैं, लोग हंसने लगे कुबड़े को देखकर। जोहारो आपको, किस लिए आए हो? जिसलिए आप आए उसलिए मैं भी आया। वाह, तुम्हारे रूप को देखो, जोहार है आपके। मजाक उड़ा रहे, असलियत का पता नहीं ना। सब देख रही है, कुबड़ा आया राजकुमारी के साथ शादी करने, जिसकी राजकुमारी मिलने वाली है, सब कुबड़ा बनकर आया है, इनको कौन देगा? पर जिसकी शादी करनी थी उसको उसने अपना असली रूप बता दिया था। श्रीपाल जी ने असली रूप बता दिया और सब कोई परेशान कर रहे हैं। और वो जैसे ही वो आई वरमाला लेकर, असली रूप तो बताया हुआ था, राजकन्या आई माला लेकर, सब आगे आगे जरे हमारा गला मैंने बना के देना। कोई नजीक जाते हैं, सिर झुकाते हैं, वो आगे जाती है, उसको लगता है बहुत अपमान हो रहा है हमारा यहाँ। और उस कोबड़े के गले में डाल दी माला। राजा भी देखता रहा, ये क्या किया तुमने? बेटी को पूछ रही, ये क्या किया? एक से एक बढ़कर राजकुमार, तुमने इनको ये करा दिया, माला पहना दिए कुबड़े को, कुबड़ा मेरा जमाई। राजकन्या कहती है, पिताजी शांत, जो हो रहा है वो सही हो रहा है। राजा को तो बड़ा क्रोध आया। सारे राजा शस्त्र लेकर, धनुष और बाण लेकर सब, और उसने अपना असली रूप बाहर निकाला। श्रीपाल जी ने एक तीर छोड़ा, सारे भाग गए, सब भाग गए।
और जब राजा ने ये बात देखी, राजा भी चकरा गया और जमाई बन गए है उस नगरी के राजा, कुंडलपुर के राजा मकर केतु की जो कन्या है, जो दिखने में अति सुंदर, गुण सुंदर, शरीर भी सुंदर है, रूप भी सुंदर है, गुण भी सुंदर है, अंतरंग बहिरंग दोनों तरफ सौंदर्य खिला हुआ है। अब राजा देख लिया खतरा है, इनसे मोल नहीं लेना, खतरा है। राजकुमार अभी दिख ही रहे राजकुमार है। और उसके बाद अपनी गुण सुंदर के साथ उसकी शादी कर दी। कितनी लुगाया हुई? कितनी है? 5 भी है? किसी किसी हो, मैं भूल गई, बताओ ना थोड़ा बड़े। मैना सुंदरी, मदन सेना, रैन मंजूषा, गुणमाला और ये गुण सुंदर, ये 5 भी है। सभी पतिव्रताएं, सभी आज्ञाधारी, पति की आज्ञा, अपने पति के सुख दुख में सुख दुख मानने वाली व्यक्ति। रूप रंभाई अप्सराएं मिली श्रीपाल जी को, और वहां फिर माधव सासु को भोग रखे। गुण सुंदर के साथ सुख भोग रहे हैं। बाकी तो जो पत्नियां थी उनको अपने अपने राज्य में वहां छोड़ दिया, अपने पिहर में। जब मैं वापस लौटाऊंगा, जब लेके जाऊंगा करके। अब ये एक पत्नी जुड़ गई। अचानक एक दिन एक परदेसी व्यक्ति आया और कुंवर जी से कह रहे हैं, कुंवर साहब, यहां से 300 योजन एक नगर है कंचनपुर, साक्षात स्वर्ग नगरी, साक्षात स्वर्ग नगरी है। और वहां के जो राजा है वज्रसेन, रानी कंचनमाला, जिनको 4 पुत्र पर एक कन्या हुई, जिसका नाम है त्रिलोक सुंदरी। 3 लोक में भी ऐसा रूप नहीं, ऐसी सुंदरी है वह राजकन्या, राजा वज्रसेन की कन्या। और वहां एक स्वयंवर की रचना हुई है। और हम आपको भी कह रहे हैं, आपको भी करना है तो आप भी जाओ। तो पूछा क्या है वो? कि जैसे द्रुपद राजा ने भी रखा था ना पुतलिया, ये 4 गुड़िया, 4 इधर 4 इधर से घूमती है, 8। और उस बीच मणिकंचन के बीच में एक पुतली जो स्थायी मंडप पर है वहां पर। और वो जो उनकी जो शर्त है, वो उस शर्त के साथ पूरी हो गई आपसे तो कदाचित आपके गले में माला पड़ जाएगी। और वो मुहूर्त है आषाढ़ कृष्ण बीज द्वितीया, उस दिन होगा। जिनका पुण्य जबरदस्त होगा उसके गले में वो माला पड़ेगी। श्रीपाल जी प्रसन्न और सोने का कंदोरा दे दिया, जो सूचना लेकर आने वाला तो उसको दे दिया। और राजा प्रसन्न, श्रीपाल जी प्रसन्न होकर अपने कुब्जाकृति, हार के द्वारा कुब्जाकृति बना ली। कुबड़ा बन गया, हार के प्रभाव से वहां पहुंच गया। मंडप में आए, वहां भी वही तमाशा जो पहले, राजा सब हंस रहे हैं, जो आयक है राजकुमारी को अपने पल्ले में मिले ऐसे कर रहे हैं। और सब राजा जिनको वो जमा नहीं, कनकपुत्र पोले वारी दिया कुब्ज को भूषण उसको दे, कनक पुतली पाजा बैठो मिले नृप जहाँ कोई हो, श्री पारे समरो परमेति नव पद प्रेम से, श्री पाल नरेश्वर समरो परमेति नव पद प्रेम। मजाक उड़े सब राजाओं ने। आया हटकर राजकन्या के साथ शादी करने, पहले आरिसा में तो जाकर देख अष्टावक्र जी की क्या हुआ था। महान विद्वान थे अष्टावक्र जी, और लोगों ने उनका बाह्य रूप दास, राजसभा सारी चमारों की सभा अष्टावक्र जी कह दिया। जब अष्टावक्र जी जनक राजा के सभा में पहुंचे तो सारे राजा हंसने लगे।
और तो अष्टावक्र भी हंसने लगे। आप क्यों हंस रहे? जिसलिए तुम हंस रहे हो मैं तुम पर हंस रहा हूं, तुम मेरे पर हंस रहे हो मैं तुम पर हंस रहा हूं। तुम्हारा हंसने का कारण क्या है? तो तुम्हारे रूप को देखकर हम हंस रहे, तो मैं भी हंस रहा हूं तुम्हारे ऊपर। तुम पंडित नहीं, तुम चमार हो, तुम चमार हो, कारण हमारी चमड़ी शरीर देखकर तुम हंस रहे हो। राजा जनक, तुम्हारी राजसभा सारी चमारों की सभा है, या कोई विद्वान नहीं है। पहली बार चमका राजा जनक, पहली बार। और वे भी वही अष्टावक्र, वो कुबड़ा शरीर था, 8 जगह आकार लिया हुआ, 8 जगह, 8 बांक आई। राजा ने उचित आसन दिया उनको, किसी के बाह्य आकृति पर कभी मत जाओ, हो सकता है वे भी महान मुनि जिन्होंने अष्टावक्र महागीता लिखी, जिसको पढ़ना भी इतना आसान नहीं, सारी आध्यात्मिक जगत की है वो अष्टावक्र महागीता। इतने विद्वान और इतना बहुमान भी राजा ने दिया उनको। ऐसे ये भी राजा ऐसे हंसने लगे। और वो राजकन्या जो है राज दरबार में आई, हाथ लेकर सखियां साथ साथ में है, सबको तरफ देख रही है। श्रीपाल जी ने उनको भी सही रूप बता दिया। और वहां पर वे श्रीपाल जी वहां जा बैठे, जिस पुतली को जीतना वहां आकर बैठ गए, और जो शर्त थी वो जीत ली। श्रीपाल जी ने जीती, पर थे वे विद्वान और उसके गले में हार भी था, हर इच्छा पूरी हो जाती उनकी। और फिर शादी होने के बाद गले में माला डालने के बाद राजस्व को भोग रहे अपने सप्तखंड के ऊपर। राजा ने उत्कृष्ट ऊपर स्थान दे दिया आराम के लिए। वज्रसेन के मन में भी थोड़ी पीड़ा, उनको भी असली रूप बता दिया था। और उसके बाद शादी हुई। एक दिन पुनः एक सभा में एक अनुचर आया और महाराज को अर्ज करी, यहां से एक दूर एक नगर दलपत है, जहां का राजा धरापाल, रानी अनुपम रानी सुंदर, 84 आजू बाजू में इतने इतने करो कोस जाओ तो भी इतना सुंदर नहीं मिलेगा। उनकी राजा की पत्नी गुणमाला पत्नी 5 लड़कों पर एक लड़की को जन्म दिया, जिसका नाम था श्रृंगार सुंदर। 6ठी है, 7वीं है, 8वीं, याद रखो। और बहुत सुंदर श्रृंगार, अंतरंग सौंदर्य था, शील का सौंदर्य उसके पास था। श्रृंगार सुंदर, शील का सौंदर्य, विवेक का सौंदर्य, विनय का सौंदर्य, सारे सौंदर्यों से भरी हुई वो श्रृंगार सुंदर, जिसकी 5 सखियां थी, पंडिता, विचक्षणा, प्रगुणा, निपुणा, दक्षा, ये 5 सखियां थी। और उस राजकन्या ने निर्णय ले लिया कि जिसके गले में मेरी वरमाला पड़ेगी वही मेरी सखियों के पति होंगे, वो भी वरमाला डालेगी 5 सखियों के साथ। और स्वयं वो श्रृंगार सुंदर, ये 5 के 5 सभी जैन धर्म के धारी थी। जिन धर्म को जिया है वह, जिन धर्म सुना नहीं जाता जिया जाता है वैसा जैन धर्म की धारी थी। देवर्यंत गुरु निग्रंथ, बाकी कुछ नहीं, दयामय धर्म और सारे सिद्धांतों को जानने वाली ऑटोमेटिक विनय आ गया। जीवन में कूट कूट के भरे सिद्धांत, जिन वाणी जिन धर्म, और उन्होंने ये निर्णय लिया है। अब ये जो सखियां है ये प्रश्न पूछेगी, आपको देना पड़ेगा उत्तर। ये बात कहेगी, जो सही उत्तर देगा उसके गले में ये माला पड़ेगी सखियों के साथ सबकी। और वहां पर वे पहुंच गए हार के प्रभाव से श्रीपाल जी। तो पहली सखी जब वो संयवर में सब हार गए, फिर श्रीपाल जी वहां है और तैयार हुए हैं, और सखी की ओर से प्रश्न जाएगा। कहे पंडिता सखी समस्या पूर्ण कर सिया, उसी पुरुष संग व्यास करेगी लखी चतुर सुजान। श्रीपाल नरेश समयो परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल नरेश समयो परमेष्टि नव पद प्रेम से। प्रश्न पूछने वाली सखियां है और उत्तर देने वाली वो पूतली है।
वो पुतली उत्तर देगी। पर ये उत्तर देने की क्षमता श्रीपाल जी की ओर से, कारण सारी कला है उनके पास। तो वो जो पुतली बोलेगी, उत्तर देगी, वो व्यक्ति उसके पास होना चाहिए, पुतली के पास, और वो पुतली उत्तर देगी, सारी समस्याओं का समाधान देगी, उनके गले में ये माला पड़ेगी। पहली सखी ने पूछा, अपनी समस्या प्रश्न खड़ा किया, मन वांछित फल को, इस दोहे को पूरा करो। श्रीपाल जी ने पुतली की तरफ देख लिया और पुतली उत्तर देने लगी। वो कह रही है, अरहंतादिक नव पद मन वच समरेगा जोई कोई, उन पुण्यान पुरुष के प्रत्यक्ष, उन पुण्यवान पुरुष के प्रत्यक्ष, मन वांछित फल होई हो श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेशी नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेशी नव पद प्रेम। श्रीपाल जी ने पुतली की तरफ इशारा किया, जवाब दो कर। पुतली ने जवाब दिया, अरहंत देव गुरु निग्रंथ दया में धर्म और नवपजी की जो साधना करेंगे मन वचन काया से, जो नवपजी की साधना करते हैं, और देव अरिहंत, खून में भी दूसरे देवी देवताओं का स्थान नहीं, पूरे रोम रोम में देव अरिहंत गुरु निग्रंथ और दया में धर्म और सतत नवपजी के एक समय के लिए भी विस्मरण नहीं, सतत स्मरण करने वाले, उनकी इच्छा पूरी होगी, मनोवांछित फल होगी। पहली सखी ने यह प्रश्न भेजा। दूसरी सखी सोच रहे मैं क्या दूं, मैं भी प्रश्न भेजू है। तो वो कहते ठहरो, प्रश्न तो आप पूछो, आपको पूछना है, आपकी समस्या आपको कहनी है, पर समस्या के पहले ये तो कहो, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प